बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद खैरियत होंगे। आज के इस लेक्चर में हम ऑप्शनल चेनिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसका सिंबल है क्वेश्चन मार्क और डॉट। ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर वो ऑब्जेक्ट जो है वो उस ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है अगर उस ऑब्जेक्ट में मौजूद ना हो तो अगर हम उसको एक्सेस करें तो उस प्रॉपर्टी को, तो एरर आता है। ठीक है ना। उस एरर को जो है हैंडल करने के लिए हम ऑप्शनल चेनिंग का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट जो प्रॉपर्टी है वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद ना हो तो हमें ये अगर ये ऑप्शनल चेनिंग लगाते हैं तो हमें अनडिफाइंड या नल जो है ना प्रोवाइड करता है, यानी एरर नहीं प्रोवाइड करता, ना ही वो हमारी ऐप जो है क्रैश होगी। ठीक है ना। हम उस ऐप से क्रैश होने से बचने के लिए ऑप्शनल चेनिंग को जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। यानी आपने अगर ये ना लगाएं तो अगर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करें तो फिर क्या होगा, हमें जो है ना वो एरर देगा और हमारी एप्लीकेशन जो है क्रैश हो जाएगी और बैड इफेक्ट पड़ेगा हमारी एप्लीकेशन पर। तो क्रैश होने से बचाने के लिए हम ऑप्शनल चेनिंग का इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं लेक्चर की तरफ। पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, इसके डॉक्यूमेंट को। तो ऑप्शनल चेनिंग, ये क्वेश्चन मार्क डॉट ऑपरेटर एक्सेस द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को पहले बताया, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास और ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है जी। तो आप ये देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट हमारा प्रोडक्ट है और ये प्रॉपर्टीज़ है। आईडी एक प्रॉपर्टी है, टाइटल एक प्रॉपर्टी है, प्राइस एक प्रॉपर्टी है, यूनिट एक प्रॉपर्टी है और सब ऑब्जेक्ट भी हैं। इसके मज़ीद हम बना सकते हैं। ठीक है जी। ये कंपाउंड ऑब्जेक्ट है, यानी यूनिट्स के अंदर फिर उसके अंदर मज़ीद ऑब्जेक्ट है। तो इसको कैसे हम एक्सेस करते हैं, ये सारी चीज़ हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ अगर इस ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद ना हो और उस ऑब्जेक्ट्स को से प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो क्रैश हो जाएगी। ठीक है जी, एप्लीकेशन। तो अब हम जो हम देख रहे थे इसको इफ़ द ऑब्जेक्ट एक्सेस किया जाए या फंक्शन कॉल यूजिंग दिस ऑपरेटर इज़ अनडिफाइंड। तो अगर इस ऑपरेटर के ज़रिए से किया जाए तो अनडिफाइंड जो है ना वो देगा, एप्लीकेशन जो है वो क्रैश नहीं होगी। ठीक है ना। अनडिफाइंड जो है ना, ये हमने देखा था, ये टाइप्स है, डाटा टाइप्स है और नल भी डाटा टाइप है। तो डाटा टाइप हमें प्रोवाइड कर देता है नल, अनडिफाइंड, नॉट अ नंबर, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो डाटा टाइप्स हैं वो हमें प्रोवाइड कर देगा और इससे जो है वो एप्लीकेशन जो क्रैश नहीं करेगी। ठीक है। तो अब हम उस एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट में से कोई भी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर ये हम जो है यूनिट के अंदर वेयर हाउस को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमें किस तरह एक्सेस करेंगे। पहले हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, ठीक है ना, डॉट, फिर उसके बाद यूनिट, ठीक है ना, क्योंकि यूनिट्स के अंदर, फिर उसके बाद सब प्रॉपर्टीज़ है इसकी, फिर डॉट लगाकर वे हाउस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट जो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो है वो आ जाएगा। ठीक है। अगर ये मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है जी, लाहौर को मैं कमेंट कर देता हूँ, तो अब देखना कि हम कमेंट का मतलब है ये कंपाइलर को इग्नोर कर देगा, ऐसे समझे हमने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है जी। अब हम किसको अब एक्सेस करने लगे हैं, वेयर हाउस को। वेयर हाउस हमारे पास है ही नहीं। ठीक है जी। ओके। और उससे जो है वो अब हम देखेंगे कि क्या हमें प्रोवाइड करता है। रन करते हैं। अब देखिए ये क्रैश कर गई है, एरर दे गया है। ठीक है जी। वो कह रहा है ये वेयर हाउस की प्रॉपर्टीज है ही नहीं। ठीक है। इस